सी practical based on marginal costing. So क्या दिया बेटा? A company annually manufactures and sell 20,000 units of a product. Annually manufacture and sell 20,000 units. Okay. Selling price of which is 50 rupees. Selling price of which is what? Rupees 50 per unit. एक unit का 50 rupees है. And profit earned is rupees 10 per unit. Okay, no problem. The analysis of cost of 20,000 units is given below. Analysis of cost. So 20,000 units बनाने के लिए क्या cost गया अपना? So material cost 3 lakhs का, labor cost 1 lakhs, overhead is what? 4 lakhs overheads, out of which 50% overheads is variable. So means क्या हो गया? What does it mean? That out of this 4 lakh, 2 lakhs आपका फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड, एंड 2 लाख वेरिएबल ओवरहेड्स. That's it. 2 lakh is what? Fixed overhead, and other 2 lakh is variable overhead. You are required to compute. Now, what do you have to make it? See, you are required to compute first contribution per unit. Then second one is PV ratio, profit volume ratio. ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, सबका फॉर्मूला दिया है बेटा फॉर्मूले में. हाँ, उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा. अभी एग्जाम चल रहा है ना आपका, ठीक है, तो करता हूँ बाद में, एग्जाम के बाद. ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, फिर सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 lakhs. ये सब कैलकुलेट करना है अपने को. प्रॉफिट व्हेन सेल इज 18,000 यूनिट्स, एंड फाइनली अपने को कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी when actual sales is rupees 7 lakhs. So ये सब अपने को कैलकुलेट करना है बेटा, याद रखना, ये सारे कैलकुलेशन करने हैं आपको, ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है, इसी के बेस पे अपने को कैलकुलेशन करने का है, ठीक है. तो सबसे पहला क्या करने का, अब ये एनालिसिस ऑफ कॉस्ट है ना, एक कॉस्ट शीट बना लेते हैं छोटा सा अपने कन्वीनियंस के लिए, तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सॉल्विंग. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. Now see, now for solving this sum, अब एक छोटा सा कॉस्ट शीट बनाते हैं. और वो कॉस्ट शीट के लिए देखो थियरी में बताया था मैंने, इसमें कॉस्ट शीट कैसा बनाना है. डायरेक्टली कॉस्ट तो आएगा ही, बट जो मैंने थियरी में बताया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर है इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस फिक्स कॉस्ट, फिर प्रॉफिट. इस टाइप में बनाएंगे हम लोग, बराबर है, जिसमें अपना कॉस्ट भी कवर हो जाएगा, कॉस्ट शीट टाइप भी कवर हो जाएगा, प्लस आपको प्रॉफिट भी दिख जाएगा, ठीक है. तो आ जाओ. तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ताकि मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बाइफरकेट होना चाहिए, है कि नहीं. चलो, तो आ जाओ वर्किंग नोट. अभी मेन सम सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट हो गया. कॉस्ट शीट फॉर 20,000 यूनिट्स, ठीक है. नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, और ये पर यूनिट कॉलम्स नॉर्मल. तो चलो सबसे पहले वही अपना जो फॉर्मेट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सेल्स आपका कितना दिया बेटा, कितना दिया है क्वेश्चन में? 50 पर यूनिट बोला है. कितना बोल रहा है बेटा? 50 पर यूनिट. कितना यूनिट आप सेल कर रहे हो? 20,000 यूनिट्स. ये देखो ना, इधर दिया ना बेटा. सी, आप 20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो. 20,000 और सेलिंग प्राइस इज व्हाट? Selling price of which is 50 rupees. So 20,000 into 50 कर लो, that's it. That will be 10 lakhs. आपका ये जो यूनिट सोल्ड का अमाउंट है, that is 10 lakhs. सेल्स आपका आ गया 10 lakhs. Yes, very good अमोल. Perfect. Very good इशिका, perfect. चलो, अभी सेल्स माइनस क्या? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. अब आ जाएगा इधर कॉस्ट, क्योंकि मेन है कॉस्ट शीट का, लेस वेरिएबल कॉस्ट. देखो डायरेक्ट कॉस्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है ना. मार्जिनल कॉस्टिंग में वी हैव टू डिफरेंशिएट वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंटली लेना है, फिर फिक्स कॉस्ट अलग से लेना है, सेपरेटली लेना है, राइट है. बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग में मेन फोकस इज ऑन वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो लेस वेरिएबल कॉस्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं जरा
क्या है वेरिएबल कॉस्ट में? सी है आपका मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर भी वेरिएबल है, ओवरहेड में 50% वेरिएबल है। 50% मतलब 2 लाख रुपीज इज वेरिएबल। तो चलो आ जाओ दिखा देते फिर। वेरिएबल में सबसे फर्स्ट है आपका मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल, ठीक है। सो मटेरियल आपको दिया है बेटा 3 लाख। हाउ मच इट इज गिवन? 3 lakhs. Then what is given? Labor. Then it is given what? Labor. Labor कितना है? 1 lakhs. समझा? Labor is given what? 1 lakhs. And then variable overheads. Variable. See, overhead is given, but वो overheads मतलब all indirect expense है, whether it is fixed or variable. but उसमें bifurcation दिया है आपको। ब्रैकेट में क्या बोल रहा है? 50% इज व्हाट? वेरिएबल है ना, ये देखो इज गिवन हियर दैट ओवरहेड्स में 50% आपका वेरिएबल है। सो 4 लाख का 50% दैट इज 2 lakhs इज वेरिएबल कॉस्ट। सो ओवरहेड्स मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो 50% है। किसका? 2 lakhs का। 50% ऑफ 2 lakhs, सॉरी 4 लाख है ना, 4 लाख 4 लाख का 50%। 2 lakhs तो अमाउंट आया आंसर। चलो, सो टोटल विल बी 3 + 1 + 2 will come 6 lakhs. That's it. 6 lakh rupees. Yes, that is what variable cost, material, labor and variable overheads. Finally आ गया अपने को 6 lakh. ओके, बराबर है। चलो अभी ये 6 लाख है, बराबर। अब सुनो जरा पर यूनिट निकालो ना, पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा? ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 लाख डिवाइड बाय किससे करोगे? 6 लाख यूनिट कितना है? 20,000। तो 6 लाख डिवाइड बाय 20,000 पर यूनिट कितना आ जाएगा बताओ? 30 रुपीज। यस, वेरी गुड अमोल, वेरी गुड मोमिता, वेल डन इशिका, परफेक्ट, वेल डन जानवी, परफेक्ट परफेक्ट, 30 रुपीज। यस, वेरी नाइस साक्षी। तो 30 रुपीज इज व्हाट? योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेल डन इशिका, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 30। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 30, टोटल है 6 लाख। नाउ चलो थर्टी हो गया। हाँ, अभी इधर आ जाओ। नाउ व्हाट टू डू? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा आपको? कंट्रीब्यूशन। कंट्री करो तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा आपको 10 - 6 दैट इज 4 lakhs। वेरी गुड। और जरा इसका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 लाख डिवाइड बाय 20,000 दैट इज 20। या फिर आप इधर से भी कर सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 20, दैट इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन गैरेज क्लियर? कंट्रीब्यूशन। चलो आफ्टर कंट्रीब्यूशन अब आपको क्या करना है? लेस फिक्स कॉस्ट माइनस करना है बेटा। फोर्थ वन इज व्हाट? लेस फिक्स्ड कॉस्ट, बराबर। लेस व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। चलो अब फिक्स कॉस्ट भी अपना कितना है? 50%। अभी देखो पूरे 4 लाख में 50% वेरिएबल था, तो 50% क्या हो जाएगा? फिक्स। तो फिक्स अपना कितना हो जाएगा? 2 lakhs। और पर यूनिट अगर निकालेगा तो कितना? 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 दैट इज 10, बराबर। चलो तो फाइनली जब ये आ गया अपना, तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनली? प्रॉफिट। यू विल गेट व्हाट? प्रॉफिट। फिफ्थ वन विल बी व्हाट? योर प्रॉफिट। यस, परफेक्ट परफेक्ट एवरीवन, शाबाश। सो लेट्स कैलकुलेट योर प्रॉफिट। सो 2 lakhs और इधर 10, दैट्स इट। बस ये हमने एक
छोटा सा कॉस्ट शीट विथ इट्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके बना लिया एक शीट, ठीक है, मालूम पड़ा, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस, बाकी कुछ नहीं है, बराबर है। चलो ये हो गया ना, अब इससे आपको बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलो ये बन गया सबका डन, किसी को डाउट है इसमें, कोई स्टेप अगर नहीं समझा तो बोलो, क्लियर है, ओके चलो ठीक है, पूरा क्वेश्चन के बेसिस पे, क्वेश्चन देखो उसके बेसिस पे करना है। अब आ जाओ, अब अपने को बोलता क्या बच्चा, सी क्वेश्चन में ध्यान देना, समझ समझ के स्टेप बाय स्टेप करना। अब आ जाओ, आपको क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फर्स्ट वन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोला है, पहला क्या करना है आपको को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। तो बेटा आपका आ गया ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये देखो इधर कैसी है कंट्रीब्यूशन, ये रहा पर यूनिट है 20 रुपीज, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 है और टोटल है 4 लाख, बस हो गया। तो पहला आंसर तो अपने को डायरेक्ट मिल गया कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है अपना 20 रुपीज, तो ऐसा शो करने आ जाओ। तो फर्स्ट वन देव आस्क्ड अबाउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सो दिखाने का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कितना आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 20 रुपीज, दैट्स इट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका हो गया 20। चलो नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट वन, आ जाओ, पीवी रेशो बोल रहा है, पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। चलो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताइए आपको, प्रॉफिट वॉल्यूम के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 पहला फॉर्मूला, और अगर वो यूज नहीं होगा तो सेकंड अपना चेंज वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिलहाल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स तो आराम से यूज हो रहा है ना बेटा, बिकॉज वी हैव द स्टेटमेंट हियर, वी हैव द शीट वेयर कंट्रीब्यूशन इज आल्सो देयर, सेल्स इज आल्सो देयर, सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। चलो तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। सेकंड वाला क्या बोल रहा है बेटा आपने को, सेकंड वन पीवी रेशो निकालना है, पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो क्या फॉर्मूला है बेटा इसका, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। चलो सो आप देख सकते हो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बेटा, कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज है, तो दिखा दो इधर 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है, अपॉन सेल्स का यूनिट, सेल्स का पर यूनिट कितना बेटा, सेल्स 50 रुपीज, 50 इंटू 100, चलो कितना आएगा 20 अपॉन 50 इंटू 100 कर लो, कितना हो गया 40%, आंसर विल बी 40%, यस परफेक्ट। सीधा कैलसी लेने का डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, 20 अपॉन 50 इंटू 100, 40 इंटू 100 है तो परसेंट आ गया 40%, यस वेरी गुड एवरीवन। सो दिस इज व्हाट योर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये क्या आ गया बेटा आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 किया, कंट्रीब्यूशन आपका कितना था 20 पर यूनिट, सेल्स 50 पर यूनिट। आप ये भी ले सकते हो, टोटल वाला भी ले सकते हो, 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, बराबर है, वही आंसर आएगा, समझा। तो इतना बड़ा क्यों लेने का, जब पर यूनिट है तो काय को इतना करने का बाबा, समझा क्या। चल हो गया पीवी रेशियो डन। अब बेटा बच्चा लोग, नाउ दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट व्हाट, थर्ड वन। अब बच्चा बोलता है अपने को, थर्ड अपने को कैलकुलेट क्या करने का है, थर्ड अपने को कैलकुलेट करने का है ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट थर्ड, we have to calculate break even sales in rupees. Okay, no props, we will calculate it. अब ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला पता है ना सबको, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस निकालने का, तो फॉर्मूला याद करना बेटा अच्छे से, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस आ जाओ, क्या है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हम लोग नेक्स्ट इधर दिखाते हैं बेटा, थर्ड वन आपको निकालना है व्हाट, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, ब्रेक इवन
ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज। अब ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? यस, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला। चलो, फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट तो आपने देखा ना बेटा, इधर यू कैन सी हियर, फिक्स कॉस्ट इज व्हाट 2 lakhs, दैट्स इट। तो फिक्स कॉस्ट है आपका 2 lakhs और पीवी रेशियो बेटा कितना है पता है? पीवी रेशियो आपका देखो जस्ट इधर आया था 40%, बराबर है। अच्छा, 40% कैन बी रिटन एज 0.40, यस और नो? 40% कैन बी रिटन एज व्हाट? 0.40, है कि नहीं? देखो 40% कैलसी लो, 40% करेगा तो कितना आएगा? 0.40 आएगा कि नहीं? कैलसी लेने का नहीं आता समझ में है तो ऐसा करने का 40/100, 55 का चीज है, समझा कि नहीं? 0.40 है ना, या 0.4, बराबर है। 55 का ये डेसिमल्स, बराबर। तो क्लियर है कि नहीं? चलो, तो बेटा 40% कैन बी रिटन एज 0.4 और 0.40। तो जरा अब कैलसी लेना, 2 लाख डिवाइड बाय 0.40 करो, कितना है? हाउ मच यू विल बी गेटिंग नाउ? यस, वेरी गुड एवरीवन, क्या बात है, क्या बात है, 5 lakhs, यस। सो योर ब्रेक इवन सेल्स इज व्हाट बेटा? 5 lakh rupees। योर ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज इज व्हाट? 5 lakhs। और ब्रेक इवन पता है ना सबको, ब्रेक इवन सेल्स ऐसा पॉइंट है जिधर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, आपका पूरा कॉस्ट कवर हो रहा है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है? पता है ना ब्रेक इवन, मालूम पड़ा कि नहीं? सेल्स और कॉस्ट सेम हो जाता है। तो आपका ब्रेक इवन सेल्स कौन से पॉइंट पे आएगा? जब आपका ब्रेक इवन सेल्स मतलब सेल्स आपका 5 lakhs रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक इवन सेल्स, बड़ी ब्रेक इवन सेल्स। करेक्ट? क्लियर है? डन एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट, क्या बोलते हैं अपने को? चलो, ये तो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज हो गया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है बच्चों। सी द नेक्स्ट वन। अच्छा, नेक्स्ट अपने को बोलता है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स निकालना। यूनिट्स वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स बडीज। अच्छा, यूनिट्स निकालना रे पापा, यूनिट्स कैसे निकालने का? वेरी सिंपल। अब उसका भी फॉर्मूला बताया मैंने, फॉर्मूला सेम है, फिक्स कॉस्ट अपॉन, ये फिक्स कॉस्ट ही रहेगा, अपॉन पीवी रेशियो के। इन प्लेस ऑफ पीवी रेशियो व्हाट यू हैव टू पुट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, ठीक है? चलो, सो ब्रेक इवन सेल्स इन, निकाल लेते हैं हम लोग ब्रेक इवन सेल्स इन फोर्थ वन। ब्रेक इवन सेल्स in what? In units. Break even sales in what? Units. तो बेटा इसका फॉर्मूला भी वही है, बट सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाता है? फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा आपका, यूनिट में है तो आपको इधर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिखाना है, बस कंट्रीब्यूशन per unit. So fixed cost upon contribution per unit. Okay. Chalo. So your fixed cost is what? 2 lakh rupees is your fixed cost divided by contribution per unit कितना है? contribution per unit का contribution कितना है बेटा? आ जाओ देख लो, contribution किधर है आपका? Here it is. तो contribution है 20 rupees. So divide by 20. कर लो, 2 lakhs डिवाइड बाय 20, आंसर कितना आएगा यूनिट्स में? यस, 10,000 यूनिट्स विल बी द आंसर। परफेक्ट, यस 10,000 यूनिट्स। वेरी नाइस, परफेक्ट है एवरीवन, क्या बात है, वेरी नाइस। सो ये आपका ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स भी आ गया, बराबर है। चलो अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए? आ जाओ फिफ्थ वन। ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स के बाद बोलता है अपने को सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 lakhs,
बराबर। सेल्स कितना रिक्वायर्ड होगा टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख। ठीक है, ये देखो ना इधर है ना अपना फिफ्थ वन बोल रहा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख। चलो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं इसको। सो फिफ्थ वन, sales required to earn a profit of what? Profit of rupees 4 lakh. Earn a profit of rupees 4 lakhs. कितना सेल्स रिक्वायर्ड है टू अर्न व्हाट बेटा? प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख, दैट इज फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला याद है ना? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। थियरी में दिया है बेटा ये सब। सो सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो से डिवाइड करना, बराबर है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट? पीवी रेशियो। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल, राइट? करेक्ट। चलो, so our fixed cost is what will be the our fixed cost? अब वो fixed cost देखो है कितना, how much it is? fixed cost तो आपको पता ही है 2 lakhs था आपका, yes 2 lakhs प्लस desired profit कितना बोल रहा है आपको? to earn a profit of rupees 4 lakh। desired profit आपका कितना है बेटा? 4 lakhs, बराबर। so 4 lakh आपको प्रॉफिट कमाना है। desired profit आपका बोल रहा है 4 lakhs डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कितना है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो तो आपने निकाला ही था ना बेटा, 40% था, 40%। ठीक है, सो योर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज 40% एंड 40% कैन बी रिटन एज 0.40। This 40% can be written as 0.40. So आ जाओ 2 lakh plus 4 lakh, total is what? 6 lakh divided by 0.40. So what will be your answer? Tell me. Yes, very good, Ishika, very good, perfect Komal, well done Momita. Yes, well done everyone, well done Amol, very good Krishna, perfect Sakshi, very good, perfect है सबका, very nice. Yes, well done Alpa. चलो, तो 15 lakh will be the answer. So your answer will be 15 lakhs. That's it. So आपका आंसर आ गया 15 lakhs. तो बेटा 15 lakhs आपका आंसर है, याद रखना। योर आंसर इज व्हाट? 15 lakhs, बराबर है। मतलब आपको 15 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख। अगर आपको 4 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो आपका सेल्स आपका 15 लाख का होना चाहिए, बराबर है? 15 lakhs। चलो नेक्स्ट। अभी सिक्स्थ वन क्या बोलता है? सिक्स्थ वन आपको बोल रहा है प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 18,000 यूनिट्स। प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज व्हाट? 18,000 यूनिट्स, ये निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं ना बेटा, आ जाओ। सिक्स्थ वन है प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 18,000 यूनिट्स। तो प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 18,000 यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन। भाई देखो, प्रॉफिट निकालना है व्हेन सेल्स इज 18,000 यूनिट्स, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते ही है ना बेटा, आपको एकदम नॉर्मल है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। बट ये देखो, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 18,000, सेल कितना होना चाहिए? 18,000। आपको पता है आपका कंट्रीब्यूशन कितना था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो कितना है बेटा? 20 रुपीज है। 20 पर यूनिट है, बट वो 20,000 यूनिट्स के लिए। कितने यूनिट्स के लिए? 20,000 यूनिट्स के लिए। तो अभी अपने को क्या करना है? 18,000 यूनिट्स के लिए निकालना है। तो क्या करने का? पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लो। 18,000 यूनिट्स के लिए अपने को कंट्रीब्यूशन चाहिए।
इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो फिक्स ही होता है, वो अपना कितना है ₹20 पर यूनिट है, माइनस फिक्स कॉस्ट तो भाई इन टोटलिटी रिमेन द सेम, तो फिक्स कॉस्ट अपना कितना है 2 लाख। आ जाओ 18,000 इंटू 20 किया तो कितना आ रहा है 18,000 इंटू 20, 18,000 इंटू 20 कर लो, बराबर है, उसमें से माइनस 2 लाख कर लो, यस वेरी गुड, 3,60,000 माइनस 2 लाख आपका फिक्स कॉस्ट है, तो आपको फाइनली आंसर मिल गया 1,60,000, बराबर है। मतलब अगर आपका सेल का यूनिट 18,000 यूनिट्स रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा 1,60,000, दैट्स इट, सिंपल, बराबर, एकदम नॉर्मल, क्लियर है। तो वो टाइम पे कंट्रीब्यूशन अपने को पता है, कंट्रीब्यूशन क्या बताया था मैंने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिमेन सेम, याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिमेन सेम, तो कंट्रीब्यूशन अपना 20 रुपीज है ना, कंट्रीब्यूशन तो 20 है, यूनिट्स चेंज हो रहा है ना, यूनिट्स उधर 20,000 था, अब उधर 20,000 यूनिट्स की, यहाँ 20,000 यूनिट्स था, दैट इज वाई 20,000 इंटू 20 किया तो 4 लाख, बट इधर यूनिट्स कितना हो गया 18,000 हो गया, तो 18,000 इंटू 20 कर लो 3,60,000, दैट्स इट, और फिर माइनस फिक्स कॉस्ट कर लो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब अगर आप 18,000 यूनिट्स बेचेगा तो आपको प्रॉफिट होगा 1,60,000 का, दैट्स इट, ठीक है। और फाइनली लास्ट वन, 7th वन क्या बोल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन एक्चुअल सेल्स इज 7 लाख, ठीक है, निकालते हैं आप, तो लास्ट वन दैट इज 7th वन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बराबर है, व्हेन एक्चुअल सेल्स इज रुपीज, एक्चुअल सेल्स इज ₹7 लाख, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन एक्चुअल सेल्स इज ₹7 लाख। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी फॉर्मूला बता चुका हूं बेटा मैं थियरी में, तो वही फॉर्मूला यूज कर लो ना यार, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, अब ये रुपीज में है सब कुछ, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी सेल्स शॉर्टकट में लिखा, चलो तो एक्चुअल सेल्स आपका कितना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन एक्चुअल सेल्स इज 7 लाख, तो एक्चुअल सेल्स बोल रहा है 7 लाख होगा, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, आपको पता है ना आया था आपका ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, वो रुपीज में तो रुपीज में करना पड़ेगा ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितना था, ये यूनिट्स है, यूनिट्स नहीं रुपीज चाहिए अपना, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है 5 लाख, बराबर है, तो दिखा दो इधर 5 लाख माइनस 5 लाख कितना आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिलेगा बेटा 2 लाख रुपीज का आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, दैट्स इट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 लाख रुपीज का हो गया जब आपका एक्चुअल सेल्स होगा 7 लाख रुपीज, बराबर है, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका होगा 2 लाख, कॉमन सी बात है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्स्ट्रा आपका कितना हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जिधर कॉस्ट और सेल्स इक्वल है उससे ऊपर 7 लाख हो गया सेल्स, अगर अपना एक्चुअल सेल्स 7 लाख हो गया मतलब 2 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया कि नहीं अपने को, सेफ्टी मार्जिन अपने को 2 लाख मिल गया, सो एक्चुअल सेल्स इज 7 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो टाइम पे था 5 लाख, गॉट इट, तो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश, राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट सम, ऐसे प्रैक्टिस करना अच्छे से,